दल बदलू नेता कहने वालों को राजभर ने दिया जवाब। कहा अखिलेश यादव भी दल बदलू नेता हैं। अखिलेश और मायावती को कोई कुछ नहीं कहता, सभी पार्टियां करती हैं एक दूसरे से गठबंधन, लेकिन सिर्फ राजभर को ही क्यों किया जा रहा है टारगेट, चलिए आपको बताते हैं। अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले ओपी राजभर को दल बदलू नेता कहे जाने पर उन्होंने बयान दिया है। आपको बता दें कि जब से राजभर बीजेपी में शामिल हुए हैं तब से ओपी राजभर को सभी दल बदलू नेता कहने लगे हैं। इतना ही नहीं, चाचा शिवपाल की जुबान से अक्सर सुनने को ये मिल रहा है कि राजभर दल बदलू नेता हैं। दल बदलू होने के आरोप पर ओपी राजभर से जब मीडिया ने पूछा कि आपको सब लोग दल बदलू नेता क्यों कहते हैं, तो इस पर राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो करते हैं तो कोई नहीं बोलता। समाजवादी पार्टी ने पहली बार बसपा से गठबंधन किया, फिर तोड़ा, फिर गठबंधन किया और तोड़ दिया। कांग्रेस से गठबंधन किया, फिर तोड़ दिया। अब एक बार फिर से गठबंधन किया है, रालोद से गठबंधन किया है, फिर तोड़ा और फिर गठबंधन किया है। सुभाषपा से गठबंधन किया, तोड़ा। वो करते हैं तो उनको कोई नहीं बोलता, सबकी नज़र मुझ पे ही बनी रहती है। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। यह उपचुनाव इस सीट पर विधायक रहे दारा सिंह चौहान के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद समाजवादी पार्टी को छोड़ बीजेपी में शामिल होने के बाद हो रहा है। फिलहाल इस दौरान सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी सपा का साथ छोड़ एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो गए हैं। ओम प्रकाश राजभर आए दिन अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा बटोरते रहते हैं, लेकिन बीजेपी घोसी उपचुनाव के लिए राजभर को लगाई हुई है। क्योंकि घोसी में राजभर समाज के लोग ज्यादा हैं, इसलिए बीजेपी ने राजभर वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए राजभर को इस चुनाव में लगा दिया है। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को पूर्वांचल सहित देश भर में राजभर समाज के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। राजभर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि राजभर जिस पार्टी का समर्थन कर देते हैं उनकी बिरादरी का समर्थन भी उस दल को मिल जाता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के लिए उनकी ही पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे और वर्तमान में सुहेल देव भारतीय स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर मुसीबतों का सबब बने हुए हैं। वैसे तो इस मोर्चे का आगाज कुछ महीने पहले ही हो गया था, लेकिन उपचुनाव आने से जुबानी जंग और भी तेज हो गई है। सपा को समर्थन देते हुए घोसी में सुहेल देव भारतीय समाज स्वाभिमान पार्टी के नेताओं ने ओम प्रकाश राजभर की भर बिरादरी की ठेकेदारी खत्म करने की बात कही। वहीं जन चौपाल के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने उन्हें पियक्कड़ करार दिया और कहा कि समर्थन देने वाले लोगों के घरों की महिलाएं भी उन्हें वोट नहीं करेंगी। राजभर ने घोसी विधानसभा मोहम्मदपुर ग्राम सभा कि एक जन चौपाल में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जिसे समर्थन देने वाली पार्टी का नाम ही नहीं पता उसके बारे में क्या बात करें। अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि सपा ने सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक और पिछड़ों को धोखा देने का काम किया है। स्याही कांड पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा के लोगों का एक इतिहास रहा है कि वे स्याही, जूता, चप्पल कुछ भी चला सकते हैं। घोसी और पूर्वांचल की राजनीति में ओम प्रकाश और महेंद्र राजभर के लिए यह चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इसका प्रमुख कारण यह है कि ओम प्रकाश राजभर जहां भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के समर्थन में है, तो वहीं महेंद्र राजभर सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के समर्थन में है। यूँ तो ओम प्रकाश राजभर अपने समाज के बड़े नेता हैं, लेकिन महेंद्र राजभर भी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। सुभाषपा के खेमे में रहते हुए सदर विधानसभा से उन्होंने माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ ताल ठोक दी थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको कटप्पा की उपाधि भी दी थी। ऐसे में अगर ओम प्रकाश राजभर भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को जिताने में कामयाब होते हैं तो एक बार फिर वे खुद को बड़ा नेता सिद्ध करने में साबित होंगे। लेकिन अगर इस उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह विजयी होते हैं तो महेंद्र राजभर की नई नवेली पार्टी की बड़ी राजनीतिक शुरुआत पूर्वांचल में होगी। अब देखना है कि असल में राजभर समाज किसके पाले में जाता है और राजभर बीजेपी या सपा दोनों में से किसे वोट देंगे। आप सभी को क्या लगता है, राजभर वोटर किसे वोट देंगे? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।